हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। गाइस, आज की वीडियो थोड़ी छोटी बनी है क्योंकि मुझे कल कहीं जाना था, इसलिए मैं एक छोटी सी ही वीडियो बना पाई, पर उसे अपलोड करने का टाइम नहीं मिल पाया। उसके लिए सॉरी। तो आप सब आज की ये छोटी सी वीडियो को एज अ कॉम्पनसेशन ही समझिएगा, क्योंकि नाइट तक मैं एक और वीडियो अपलोड कर दूंगी। सो प्लीज़ इंजॉय एंड थैंक यू मेरे साथ अपने ऑनेस्ट और लवली कमेंट्स शेयर करने के लिए। आई लव यू गाइज। मुझे बहुत अच्छा लगा आप सबके कमेंट्स को पढ़कर। थैंक यू सो मच। और जो कोई भी चैनल पर नए आ रहे हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो अब चलिए आज का वीडियो एक्सप्लेनेशन हम शुरू करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि सेहुन शॉन को प्रपोज करता है, जिसे शॉन एक्सेप्ट करता है और अपने अपार्टमेंट में सेहुन शॉन के साथ बदतमीजी करने की कोशिश करता है, जिसे यीबो अपने आइडिया से रोक देता है और सेहुन को बाहर मिलने के लिए बुलाता है, जहां पीछे से यीबो शॉन को बेहोश करके अपने साथ फॉरेस्ट के विला में ले जाता है, जहां शॉन यीबो को अपने सामने देखकर डर जाता है। वहीं दूसरी तरफ शॉन को अपने घर में ना पाकर सेहुन और दिलरबा बहुत परेशान होते हैं और सेहुन दिलरबा को बताता है कि जिस तरह से सारे सिक्योरिटी सिस्टम्स को डिस्ट्रॉय करके शॉन को किडनैप किया गया है, उसे देखकर सेहुन को लगता है कि किसी ने ये सब कुछ बहुत अच्छे से प्लान किया था। सेहुन की बात को सुनकर दिलरबा पूछती है कि अगर ये काम सेहुन के किसी दुश्मन का नहीं है, तो क्या रिसेंटली कुछ अजीब बात हुई है? क्या किसी ने शॉन को अप्रोच करने की कोशिश की है? क्योंकि दिलरबा के हिसाब से अगर ये काम सेहुन के किसी दुश्मन का नहीं था, तो यकीनन कोई शॉन को उसके पास्ट से जानता था, जो उसे ले गया। दिलरबा की बात सुनकर सेहुन कहता है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है। तभी अचानक सेहुन अपनी बात करते करते रुककर कुछ सोचने लगता है। उसके दिमाग में कार वाला इंसिडेंट, फिर जब वो शॉन के साथ इंटीमेट होने की कोशिश कर रहा था वो इंसिडेंट, फिर अचानक मिस्टर वोंग का उसे मिलने के लिए बुलाना और खुद वहाँ न आना, ये सब इंसिडेंट्स याद करके सेहुन के दिमाग में सिर्फ वोंग यीबो नाम घूम रहा था। और इस वक्त ये नाम सेहुन को बेचैन कर रहा था और उसे एक बुरी फीलिंग दे रहा था, क्योंकि ये नाम उसे कुछ जाना पहचाना लग रहा था। तभी सेहुन दोबारा से और स्लो मोशन में वोंग यीबो नाम रिपीट करता है और अचानक उसकी आंखें डर और घबराहट से बड़ी हो जाती है और वो सोचता है कि वो इतना स्टूपिड कैसे हो सकता है। ऑफ कोर्स ये नाम वही है जिसके नेम इनिशियल्स उसने शॉन के रिंग में इनग्रेव्ड देखे थे, जिस रिंग को 1 साल पहले वो फेंक चुका था। WYB इनिशियल यकीनन वोंग यीबो नाम का है, तो फिर उस रिंग में XZ क्या था? क्या वो इनिशियल्स शॉन के रियल नेम का है? ये सोचते हुए सेहुन फौरन अपना फ़ोन निकालकर इमीडिएटली किसी को CEO वोंग और वोंग ग्रुप की सारी डिटेल्स निकालने को कहता है, जिसे सुनकर दिलरबा हैरानी से पूछती है कि क्या सेहुन CEO वोंग पर शक कर रहा है, जिस पर सेहुन पैनिक होते हुए कहता है कि वो शक नहीं कर रहा, उसे यकीन है, और अगर जो सेहुन सोच रहा है वो सच हुआ तो वो सारे बुरी तरह से यीबो की जाल में फंस चुके हैं। वहीं दूसरी तरफ फॉरेस्ट विला में शॉन डरा हुआ दीवार पर लगी हर एक फोटो को चेक कर रहा था और मन ही मन बोले जा रहा था कि वो यीबो पागल हो चुका है, क्योंकि शॉन को लग रहा था कि वो सारी फोटोज CEO वोंग ने एडिट की है और वो शॉन को लेकर ऑब्सेस्ड है। तभी रूम का डोर फिर से ओपन होता है और यीबो एक जायंट फिगर वाले बॉडीगार्ड के साथ रूम में आकर उसे फ्लोर पर बिखरा कांच साफ करने को कहता है, जहां जान को देखकर उसके चेहरे से स्माइल एक पल के लिए भी नहीं जाती, जो अपने हाथ में जान के लिए ऑरेंज जूस लिए खड़ा था। जहां यीबो के फेस पर बेवजह स्माइल देखकर शॉन सोच रहा था कि ये आदमी पूरी तरह से पागल है और वो यीबो की कैद से कैसे भाग सकता है, जो शॉन को बहुत जल्दी सोचना था। बॉडीगार्ड के रूम से जाते ही यीबो जान को जूस देता है और कहता है कि शायद जान को ऑरेंज जूस पसंद आए, जिसे इस बार शॉन यीबो से ले लेता है, क्योंकि यीबो का उसे देखना शॉन को बहुत कोल्ड और स्कैरी लग रहा था। और शॉन जूस को इस होप के साथ पी जाता है कि पागल यीबो ने उसमें जहर न मिलाया हो, जिसे पीने के बाद खुद को सही सलामत पाकर शॉन थोड़ा ठीक फील करता है। फिर यीबो के कहने पर वो थोड़ा खाना खाता है, लेकिन यीबो के चेहरे की स्माइल देखकर शॉन की डर के मारे भूख ही मर जाती है
और वो अपनी स्पून को नीचे रखकर बहुत ही मासूमियत के साथ यीबो से पूछता है, मिस्टर वोंग, आपने मुझे यहाँ बंद करके क्यों रखा है? जान के सवाल पर यीबो जान के गले के पास अपनी उंगली फहराते हुए कहता है कि जान को उससे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो उसे हर्ट नहीं करेगा। पर यीबो के हाथ को खुद पर फील करके शॉन और ज़्यादा शॉक्ड और डर जाता है, जिसकी वजह से वो अपने पैरों को अपने सीने के पास कस के पकड़कर खुद को बचाते हुए बैठ जाता है। तभी यीबो शॉन के पास आराम से बैठते हुए उससे कहता है कि वो यीबो से जो चाहे वो पूछ सकता है और यीबो को यकीन है कि उसे धीरे धीरे सब याद आ जाएगा। पर शॉन ये सब सुनकर भी चुप रहता है, जिसके चेहरे का डर देखकर यीबो कहता है कि वो सबसे पहले उसके नाम से स्टार्ट करेगा और फिर कहता है कि उसका नाम शाओजा है और वो वोंग यीबो है, जान का फियांसे। जिसे सुनकर शॉन पागलों की तरह ना में अपना सिर हिलाता है क्योंकि जो कुछ भी यीबो कह रहा था वो शॉन को समझ ही नहीं आ रहा था। जिसके बाद यीबो अपना फ़ोन निकालकर शॉन को उन दोनों की पिक्स दिखाने लगता है और कुछ वीडियोस भी जहां उन दोनों ने साथ में ट्रैवल किया था, जिन्हें देखकर शॉन को अपने सिर में तेज दर्द फील होता है और वो यीबो से उसका फ़ोन छीनकर ज़मीन पर फेंक देता है, जिसे देखकर यीबो का सब्र खत्म होने लगता है और वो जान को टाइटली हग करके बेचैनी के साथ कहता है, शाओजा, ये मैं हूँ, तुम्हारा यीबो। क्या तुम सच में मुझे भूल गए हो? क्या कभी तुम मुझे याद नहीं कर पाओगे? वहीं यीबो के हक करते ही शॉन पैनिक हो जाता है और डर कर वो यीबो के चेस्ट पर मारते हुए कहता है कि वो उसे छोड़ दे, पर यीबो और टाइटली जान को हक कर लेता है, जिसे फील करते ही शॉन चिल्लाने लगता है, प्लीज़ मुझे जाने दो, मुझे मत छुओ, प्लीज़ सेहुन हयोंग, मेरी मदद करो, मुझे बचाओ। सेहुन का नाम जान के मुंह से सुनते ही यीबो कुछ भी ठीक से सोचने की ताकत खो देता है कि उसका जान अपने यीबो के पास उसके साथ होकर भी उस बास्टर्ड सेहुन का नाम कैसे पुकार सकता है। तभी यीबो अपने गले की टाई को ढीला करने लगता है। जहां यीबो की पकड़ को खुद पर हल्का महसूस करते ही शॉन यीबो को खुद से दूर करके बेड से कूदते हुए दरवाजे की तरफ भागता है, जो उसे लॉक्ड मिलता है। पर अगले ही पल उसकी पूरी बॉडी कांपने लगती है जब यीबो उसके पास आकर शॉन के कान में धीमी आवाज में पूछता है, तुम कहाँ जा रहे हो डियर? तभी यीबो शॉन की बॉडी को उठाकर बेड पर फेंक देता है, जिसकी वजह से शॉन हद से ज्यादा डर जाता है और बेड पर पीछे हटते हटते बेड के बैक से लग जाता है, जहां और पीछे हटने की कोई जगह नहीं बची थी। और वो यीबो की तरफ डरी आंखों से देखते हुए सिर्फ ना में सिर हिलाता रहता है। पर अब तक यीबो के सोचने की ताकत पूरी तरह से खत्म हो चुकी थी और शॉन का डरा हुआ चेहरा देखकर भी उसे शॉन पर कोई तरस नहीं आ रहा था। और अपने हल्के से ही एफर्ट से यीबो शॉन के हाथों को पकड़कर उन्हें अपनी टाई से बांध देता है, जो ये यीबो को इंश्योर कर रहा था कि शाओजा उस रात और कुछ भी नहीं कर पाएगा। वहीं सेहुन के अपार्टमेंट में दिलरुबा अब अपना पैनिकनेस छुपा नहीं पा रही थी और बेचैन होकर पूरे लिविंग रूम में घूमे जा रही थी, जहां सेहुन अपना माथा पकड़े सोफे पर बैठा हुआ था। सेहुन, अब सुबह हो गई है, हमें जल्दी ही पुलिस को इन्फॉर्म कर देना चाहिए, दिलरुबा सेहुन से कहती है। दरअसल दिलरुबा रात में ही पुलिस को रिपोर्ट करना चाहती थी पर नहीं कर पाई, क्योंकि एक तो शॉन को गायब हुए ज़्यादा वक्त नहीं हुआ था और दूसरा शॉन नाम उस स्वीट इंसान की असली आइडेंटिटी नहीं थी, तो पुलिस उसे जल्दी ढूंढ नहीं पाती। पर अब चाहे कुछ भी हो, दिलरुबा रुक नहीं पा रही थी। पर सेहुन की तरफ से दिलरुबा की बात पर कोई जवाब नहीं आता और वो बस अपने लैपटॉप में शार्प आइज के साथ यीबो की इन्फॉर्मेशन पढ़े जा रहा था, जहां वो क्लियरली वोंग यीबो और शाओजा की उनके कंपनी सेमिनार में खींची फोटोज़ और उन दोनों की एंगेजमेंट पिक्स देख रहा था। और उसे पता लगता है कि जिस स्वीट से इंसान को शॉन कहकर वो इतने सालों से बुलाता आया था, उसका असली नाम शाओजा है और वोंग यीबो वोंग ग्रुप का CEO उसका फियांसे है। और ये भी कि वो यीबो का असिस्टेंट था और उसकी एक बड़ी बहन भी है। और जान 2 साल पहले कार एक्सीडेंट में मारा गया और यही वो वक्त था जब सेहुन ने उसे बचाया था और अब तक मैनिपुलेट करके रखता आया था। ओह सेहुन! दिलरुबा सेहुन से कोई जवाब ना पाकर टेबल पर जोर से अपना हाथ मारते हुए सेहुन का नाम चिल्ला कर लेती है। तभी सेहुन धीमी आवाज में कहता है कि वो पुलिस में रिपोर्ट नहीं कर सकते,
वरना सबको पता चल जाएगा कि शॉन ही शाओजा है। जिसे सुनकर दिलरबा गुस्से में कहती है कि क्या ये सब बातें सेहुन के लिए शॉन की सेफ्टी से बढ़कर है। जिस पर सेहुन कहता है कि उसका ये मतलब नहीं था, वो तो बस। तभी दिलरबा सेहुन की बात को बीच में ही काटते हुए चिल्लाकर कहती है, मैं तो क्या, हाँ सेहुन, तुम तो बस यही सोचने में लगे हो कि किस तरह से तुम शॉन को हमेशा के लिए अपना पपेट बनाकर रख सकते हो। तुम नहीं चाहते कि शॉन को कभी उसका पास्ट याद आए। तुम 2 सालों से उसे बेवकूफ बनाकर उन्हें उन लोगों से दूर रखते आए हो जिन्हें वो प्यार करता है। दिलरबा की बातें सुनकर सेहुन अपनी बहन को शांत करने की कोशिश करता है, पर दिलरबा रोने लगती है और आगे कहती है, नहीं, मैं शांत नहीं होंगी। तुम और वो वोंग यीबो दोनों एक जैसे हो। तुम दोनों ही शॉन को एक सामान की तरह ट्रीट करते हो। किसी को भी उसके फीलिंग्स की कोई परवाह नहीं है। तुम दोनों ही घटिया हो, पागल हो, साइको हो। ये कहते ही दिलरबा सोफे पर बैठकर अपना चेहरा अपने हाथों से कवर करके रोती रहती है। उसे इस वक्त सब चीजों पर गुस्सा आ रहा था, खुद का 2 सालों तक सेहुन के झूठ का हिस्सा बनने पर भी। दिलरबा रोते हुए सोचे जा रही थी कि शॉन हो या शाओजा, वो कितना बदकिस्मत है। पहले उसका एक्सीडेंट हुआ, उसने अपना बेबी खो दिया और याददाश्त भी चली गई। फिर 2 सालों तक वो एक झूठी जिंदगी जीता रहा और अब उसका एक्स फियांसे आकर उसे किडनैप करके न जाने कहाँ ले गया। ये सब सोचकर दिलरबा के आंसू रुक ही नहीं रहे थे और वो ये भी सोच रही थी कि अगर शॉन को वोंग यीबो याद आ गया होगा तो वो इस वक्त आपस में अच्छे से बात कर रहे होंगे, पर अगर शॉन को यीबो याद नहीं आया तो वो इस वक्त कितना डरा हुआ होगा। जहाँ दिलरबा की ये सोच गलत नहीं थी। वही फॉरेस्ट विला जो बहुत ब्यूटीफुल और क्लासिक था, जो लोकेशन किसी को भी इजीली काम करने के लिए काफ़ी थी, वो जगह शॉन के लिए इस वक्त बिल्कुल ऑपोजिट थी। जिस घर को जॉन पहले कभी पसंद करता था, वो शॉन के लिए इस वक्त सबसे ज़्यादा डरावनी जगह थी। और उस कमरे की दीवारें जहाँ शॉन था, खामोशी से खड़ी उस नाइटमेयर की विटनेस थी जिससे शॉन पिछली रात बीता था। शॉन धीरे धीरे अपनी आंखें खोलता है, जहां उसे हल्की हल्की किसी के रोने की आवाज आ रही थी। पर शॉन लेटे हुए ही पूरे कमरे में अपनी नजर घुमाता है और अचानक उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। उसके हाथ इस वक्त खुले हुए थे, जिसे उस पागल आदमी वोंग यीबो ने रात को टाई से बांध दिया था, पर उसकी पूरी बॉडी बुरी तरह से पेन में थी। वो साफ साफ अपनी कलाई पर पर्पलिश निशान देख पा रहा था। शॉन को इस पल उस कमरे से सामने लगी दीवार पर अपनी तस्वीरों से, बेडशीट के स्मेल से, पाइन ट्री की आती खुशबू से, सब चीज़ों से नफरत हो रही थी। लेकिन खास तौर पर नफरत उसे उस स्टिकीनेस से हो रही थी जो शॉन इस वक्त अपने पैरों के बीच में फील कर रहा था। शॉन का ये हाल था कि उसे अगर उस कमरे में उस वक्त कोई शार्प ऑब्जेक्ट मिल जाता तो वो उसी पल खुद को मार डालता, क्योंकि उसे अब अपनी बॉडी गंदी हो चुकी लग रही थी। इतनी गंदी कि वो बहुत शर्मिंदा था कि अब वो कभी अपने सेहुन हयोंग से तो क्या, किसी से भी अपनी नज़र नहीं मिला पाएगा। और यही फ्लैशबैक स्टार्ट होता है। मिस्टर वोंग, ये आप क्या कर रहे हो? मुझे जाने दो, शॉन अपने हाथों को यीबो से छुड़ाते हुए कहे जा रहा था। शॉन घबराकर यीबो से दूर जाने की कोशिश करता है, पर यीबो अचानक शॉन का पैर पकड़कर उसे रफली अपनी तरफ खींचता है और हस्की वॉइस में कहता है, मेरे प्यारे शाओजा, डरो नहीं, हमने ये सब पहले भी बहुत बार किया है। जहाँ ये सब शॉन को कहते हुए यीबो की आंखों में कोल्डनेस थी और वो अपने आंसुओं को अपनी आंखों में रोके हुए था। पर ये सब सुनकर शॉन पैनिक होकर अपने बंधे हाथों से ही यीबो के गाल पर थप्पड़ मार देता है, जिसकी वजह से यीबो अपने गाल को पकड़कर जान से कहता है कि आखिर क्यों? उसने तो पहले कभी भी यीबो के साथ ऐसा बिहेव नहीं किया। ये जान को याद है, पहले तो जब भी यीबो कोई गलती करता था तो जान उस पर कभी नाराज नहीं होता था और यीबो की हर विश पूरी करता था। ये कहते हुए यीबो रोने लगता है, पर फिर अपने सिर को शेक करते हुए कहता है कि अब इस बातों का कोई मतलब नहीं है। ये कहते हुए अपने आंखों में आंसुओं के साथ यीबो कोल्डली जान को देखता है और अगले ही पल अपने और जान के कपड़े फाड़कर फेंक देता है।
जिसकी वजह से झान चिल्लाता हुआ खुद को बचाने के लिए यीबो के चेस्ट पर किक मारने लगता है, जिसके बाद यीबो अपने एक हाथ से झान के बंधे दोनों हाथों को उसके सिर के ऊपर पकड़कर अपने दूसरे हाथ से झान की लोअर बॉडी के साथ छेड़छाड़ करने लगता है और देखते ही देखते वो छेड़छाड़ फोर प्ले में बदल जाती है। यीबो को झान के साथ ऐसा करना अच्छा नहीं लग रहा था, पर इस वक्त यीबो पागल हो रहा था। उसके दिल में एक अजीब सा डर था, जिसकी वजह से वो ये सब कुछ करके खुद को यकीन दिलाना चाहता था कि झान अभी भी सिर्फ उसका ही है। वहीं शॉन दर्द में चीखते हुए यीबो को उसके साथ फोर प्ले करना रोकने को कहे जा रहा था। तभी यीबो अपनी फिंगर टीजिंग को झान की लोअर बॉडी में स्पीड अप करते हुए झान से पूछता है कि क्या वो कभी सेहुन के साथ इस तरह सोया है। जहां दर्द की वजह से शॉन सिर्फ रोए और चिल्लाए जा रहा था और यीबो के सवाल का जवाब नहीं दे पा रहा था। तभी यीबो गुस्से में जोर से बोलकर झान को उसे जवाब देने को कहता है, जिस पर अपनी टूटी आवाज में शॉन ना में सिर हिलाते हुए सिर्फ कभी नहीं कहता है। दरअसल जब से यीबो और झान साथ थे, उन दोनों ने हमेशा एक दूसरे को फेस करके ही लव मेकिंग करना डिसाइड किया था, जिससे वो एक दूसरे की आंखों में एक दूसरे के लिए प्यार देख सके और लव मेकिंग के बीच में एक दूसरे को किस कर सके, जो करना उन्हें बहुत अच्छा लगता था। पर आज यीबो को झान की आंखों में अपने लिए डर देखकर दिल में दर्द महसूस हो रहा था। वहीं शॉन नॉन स्टॉप चिल्लाए जा रहा था, क्योंकि किसी अजनबी को वो खुद को टच करने नहीं देना चाहता था। तभी यीबो झान को टाइटली हग करके खुद को झान से एक कर देता है, जिसकी वजह से झान एक पल के लिए खामोश हो जाता है, क्योंकि उसकी चीख एक्सट्रीम पेन की वजह से उसके गले में ही अटक जाती है। पर यीबो झान के साथ रफ हो जाता है, क्योंकि झान को इस तरह 2 सालों के बाद पाकर यीबो की सैनिटी पूरी तरह से खत्म हो गई थी। तभी झान के शोल्डर पर सेहुन के दिए रेड मार्क्स देखकर यीबो गुस्से से पागल हो जाता है और झान को ठीक उन्हीं जगहों पर बाइट करने लगता है जहां वो सेहुन के दिए मार्क्स को खुद के लव बाइट मार्क से रिप्लेस करना चाहता था। पर इन सब से झान को बहुत दर्द हो रहा था और वो यीबो से रुकने के लिए कहे जा रहा था कि उसे दर्द हो रहा है, और उसके आंखों से आंसू नॉन स्टॉप गिरे जा रहे थे। जहां झान की आंखों में आंसू और अपने लिए नफरत देखकर यीबो अपनी एक्टिविटी को एक्सट्रीम रफ और स्पीड अप कर देता है, और जब तक यीबो अपने 3 राउंड्स पूरे करता है, झान की आंखों के आंसू सूख चुके थे और वो बेजान यीबो के नीचे पड़ा। यीबो जो करना चाह रहा था वो करने दे रहा था, पर बस यीबो के हर फोर्स पर उसके मुंह से हल्की हल्की करहाने की आवाज़ निकल पा रही थी। अपने 4th राउंड के पूरा होने पर यीबो झान का फेस अपनी तरफ लाता है ताकि वो अपने लवर को किस कर सके। पर शॉन को इस वक्त यीबो से इतनी नफरत हो रही थी कि वो मर जाना चाहता था, इसलिए वो अपना फेस दूसरी तरफ कर लेता है, जिस पर यीबो झान को उसकी तरफ देखने को कहता है। पर झान खामोश ही रहता है, क्योंकि शॉन यीबो से ऐसा ट्रीटमेंट पाकर ट्रॉमा की वजह से खामोश हो गया था, जिसे इस तरह देखकर यीबो का दिल टूटकर बिखर रहा था। पर वो सिर्फ झान के साथ लव मेकिंग करने के सिवा और कुछ सोच ही नहीं पा रहा था। तभी वो रफली झान के पैरों को वाइडली ओपन करके फिर से अपनी एक्टिविटी स्टार्ट कर देता है और बार बार साइको की तरह पूछे जा रहा था कि क्या वो झान को याद है, क्या झान उसे याद कर सकता है। वहीं झान के अंदर एक आह निकालने की भी ताकत नहीं बची थी, इसलिए वो सिर्फ खामोशी से रोता रहता है। और झान से कोई जवाब ना पाकर यीबो झान को फोर्सफुली किस करने लगता है और अपनी एक्टिविटी भी जारी रखता है। फ्लैशबैक यहीं खत्म होता है। तो गाइज, आज का ये वीडियो एक्सप्लेनेशन मैं यहीं रोकती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सबको आज का ये वीडियो एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। पर अगर मैं अपनी बात कहूँ तो आज मुझे ये वीडियो रिकॉर्डिंग करते हुए झान के लिए बहुत बुरा फील हो रहा था, पर फिर यीबो के बारे में सोचकर उसके लिए भी दुख हो रहा था कि दोनों की ही सिचुएशन कितनी बुरी है। पर बस एक ही बात का रिलीफ है कि सब कुछ अब जल्दी ही ठीक होने वाला है और सेहुन को भी उसकी गलती की सज़ा मिलने वाली है। इसलिए आप सब मेरे साथ ये जानने के लिए बने रहना। और अगर आज की वीडियो एक्सप्लेनेशन आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो पर अपने लाइक्स ज़रूर देना।
और जो कोई भी चैनल पर नए आ रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को हिट करना बिल्कुल भी मत भूलना। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं जल्द लौटूंगी नेक्स्ट वीडियो एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए बाय।